हरिओम। आज एक आनंद का विषय ये है कि मेरे गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे दर्शन दिए। मेरे गुरु भगवान ने और मुझसे बोले कि आज एक भजन सुनाओ। बहुत ही सहज भाव में सामने खड़े होके उन्होंने मुझसे बड़ी ही सहजता से आज एक भजन सुनाओ। तो गुरुजी की फरमाइश है, आज्ञा है। आज आपको एक भजन, आज के सत्संग की शुरुआत एक भजन से कर रहे हैं। और ये भजन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर 1990 भी मान लें तो लगभग 35 वर्ष पुराना है। और ये भजन इसलिए निराकार ने चुन के हमको दिया है, मेरे गुरु ने, कि ये भजन मेरे गुरुजी को बहुत पसंद था। ये भजन उस वक्त बहुत लोगों ने गाया, अपने हिसाब से लोगों ने इसमें शब्दों का जोड़ घटाना भी किया, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल सुना रहा हूँ जो लिखा था। और इस भजन के रचने के पीछे भी एक राज है। मैं सत्संग में बैठा था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, भोला भाव था, जीवन में सहजता थी। एक आंटी जो स्वयं बहुत अच्छा गाती थी, अक्सर वो भजन वही गाती थी। सत्संग के पश्चात वो आंटी मेरे पास आई, मेरे से बोली, संजीव बस ऐसे उन्होंने मेरे को एक धुन दी कि इस पे लिखो भजन। और बाद में मुझे धुन तो पकड़नी थी ना, तो मैंने ढूंढा तो उस वक्त एक फिल्म आई थी, शायद उसका नाम था नगीना। उस फिल्म का ये सॉन्ग था और उसकी धुन उन्होंने मुझसे कही कि इस पे भजन लिखो। खैर, ईश्वर की कृपा, गुरुदेव ने जो भाव दिए थे उनका शब्दों में संयोजन हो गया। तो अगले दिन बना के गए, फिर उन्होंने गाया भी। और गुरुजी को भी ये भजन बाद में बहुत पसंद आया और सत्संग में खूब चला ये भजन। आज भी लोगों के पास ये भजन है और वो जगह जगह अपने सत्संगों में गाते हैं। भजन ऐसे है, जीवन में शेष कुछ और रहता नहीं, एक बस सतगुरु को पाने के बाद। जीवन में शेष कुछ और रहता नहीं, एक बस सतगुरु को पाने के बाद। बंधन पड़कर यहाँ पर हैं आते सभी और फिर जाते हैं मुक्ति पाने के बाद। जीवन में शेष कुछ और रहता नहीं, एक बस सतगुरु को पाने के बाद। अपने दर पे सभी को पनाह देता है, अपने दर पे सभी को पनाह देता है और भटके हुओं को वो राह देता है। कैसे दें दिल के शुक्राने हम तो उसे, कैसे दें दिल के शुक्राने हम तो उसे। कोई भी जज्बात पूरा बनता नहीं, जीवन में शेष कुछ और रहता नहीं, एक बस सतगुरु को
पाने के बाद। जैसे उजड़े गुलों के गुलशन थे हम, जैसे उजड़े गुलों के गुलशन थे हम, अपने जीवन की खुद ही उलझन थे हम। कैसे फिर प्रेम में है पिरोया हमें, कैसे फिर प्रेम में है पिरोया हमें। अब तो जितना लुटाएं पर घटता नहीं, जीवन में शेष कुछ और रहता नहीं। एक बस सतगुरु को पाने के बाद। हम तो दुनिया से करते रहे दिल लगी, हम तो दुनिया से करते रहे दिल लगी, और प्रभु की न की थी कभी बंदगी। जिसने जड़ से बनाया है चेतन हमें, जिसने जड़ से बनाया है चेतन हमें, ऐसे गुरु को कभी मैं बिसरता नहीं। जीवन में शेष कुछ और रहता नहीं, एक बस सतगुरु को पाने के बाद। बंधन पड़कर यहाँ पर हैं आते सभी, और फिर जाते हैं मुक्ति पाने के बाद। जीवन में शेष कुछ और रहता नहीं, एक बस सतगुरु को पाने के बाद। हरिओम। ये मेरे गुरु की आज्ञा थी आज सुबह की। गुरु का सहज भाव था जो प्रकट हुए और मुझको आज्ञा दी कि आज एक भजन सुनाओ। यही उनके बोल थे। तो गुरु जी आपको बारंबार प्रणाम। आप सदैव मेरे अंग संग हैं। ये शब्द आपके, ये भाव आपके, ये सत्संग आपका, सब कुछ आपका गुरुदेव। सब आप ही बोलते हैं, आप ही करते हैं। आपको बारंबार प्रणाम मेरे गुरु जी, आपको बारंबार प्रणाम मेरे भगवान। भजन कहता है कि जीवन में शेष कुछ रहता ही नहीं, एक सतगुरु को पाने के बाद। गुरु जब प्राप्त हो जाता है और गुरु को हम समझ लेते हैं। गुरु को समझना भी आसान नहीं होता है, गुरु को कैच करना भी आसान नहीं होता है। गुरु कहाँ से क्या बात बोल रहा है, ये समझना भी एक बड़ी बात है। तो गुरु को जब हम समझ लेते हैं तो जैसा अनुभव भजन में व्यक्त किया गया है कि शेष कुछ रहता ही नहीं। वास्तव में आप जब ज्ञान को, गुरु को समझ लोगे तो जीवन की जो संसार की इच्छाएं हैं ना, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। वो सब घास फूस हैं, स्वतः ही ज्ञान की अग्नि में जल जाएंगी। और इत्तेफाक की बात है, आज एक साधक ने मुझे सुबह सुबह लिखा, अपने भाव उन्होंने लिखे। उन्होंने लिखा कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। पा लिया है तो फिर पा लिया है। और ये ऐसी प्राप्ति है जो फिर खुटती नहीं, जो भी खत्म नहीं होती, वो फिर जाती नहीं।
अगर ये भाव है जीवन में कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, फिर तो वाकई में कुछ शेष रहता ही नहीं है। नानक बोलते हैं, का मांगू कुछ स्थिर ना रहा, मैं परमात्मा से क्या मांगू। कुछ लोग कहते हैं, हाँ हाँ वाकई में मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कोई धन दौलत जेवर साड़ी कपड़ा मकान की कोई इच्छा नहीं। बड़े भाव से बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि तुम्हें घर मकान जेवर कुछ नहीं चाहिए, बैंक बैलेंस, लेकिन दो शब्द मीठे तो चाहिए ना। दो शब्द तो कोई सम्मान की आपसे बोले ना, कोई आपका अपमान ना करे, ये तो आपको चाहिए ना। कोई आपकी निंदा ना करे, ये तो आपको चाहिए ना। कोई आपके बारे में बुरा भला ना बतलाए, ये तो आपको चाहिए ना। कोई आपकी चुगली इधर की उधर बात ना करे, ये तो आपको चाहिए ना। मान बढ़ाई प्रशंसा तो चाहिए ना। नहीं चाहिए कुछ, मान लिया ठीक है, लेकिन ये झीनी माया ये तो चाहिए ना। कबीर कहता है कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी ना जाए। में झीनी माया, मान बढ़ाई प्रशंसा, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। पीर पैगंबर औलिया को भी ये झीनी माया, नाम की प्रशंसा की वाहवाही की सम्मान की ख्याति की, लोग जाने लोग समझें लोग बूझें लोग झुकें मेरे आगे। पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए, और वास्तव में ये ऐसी झीनी माया है, सबको खा जाती है। मोटी माया सब तजे। मोटी माया तजना आसान है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। कंचन यानी धन दौलत, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। आप त्रिया का नेह भी, उससे भी बच सकते हैं, उपराम हो सकते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या, तुलसी तजना, इनको तजना जो मान बढ़ाई ईर्ष्या है। ये चाहिए होती है। भजन में बोलते हैं कि जीवन में शेष कुछ रहता ही नहीं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। यानी जो लौकिक अलौकिक सुख है सब हमने पा लिए एक गुरु को पाने के बाद। समझना बात को। तो जब लौकिक और अलौकिक दोनों ही सुख प्राप्त हो गए हैं, तो फिर और क्या चाहिए। का मांगू, नानक बोलते हैं निराकार से कि का मांगू कुछ स्थिर न रहा, देखत नैन चला जग जाई। गहराई से सोचो जरा इस विषय को कि क्या मांगे। अच्छा मान लीजिए मान चाहिए, तो मान लिया आज मान मिल गया, आज हमने जबरदस्ती बहू से बेटे से पड़ोसी से मान करवा भी लिया छोटे से, कल फिर अपमान आ जाएगा। वो तो एक लहर है, आती जाती रहेगी। प्रशंसा चाहिए, कोई दो शब्द प्रशंसा के बोल दे,
कोई थैंक यू बोलते मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ। कोई रियलाइज तो करे जरा सा। अरे कोई ना कुछ बोले, जरा सा मुस्कुरा ही दे। एक मुस्कुराना भी उनको दूभर लगता है। चाहिए ना मुस्कुराहट। अरे एक मुस्कुराहट की भी इच्छा नहीं ज्ञानी को। बस समझो, तो कहना कि पीर पैगंबर औलिया, तो ज्ञानी की जो स्थिति है, ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति, वो पीर पैगंबर औलिया से भी ऊंची है, आला है। उसको एक मुस्कुराहट की भी इच्छा किसी से नहीं। उसको ये भी इच्छा नहीं कि कोई सर झुका के प्रणाम करे उसको। उसको एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं। उसको थैंक यू की भी इच्छा नहीं कि कोई थैंक यू बोले। आप अपना करते चलिए, जो शरीर से हो रहा है आपके, जो तन मन से हो रहा है वो करते रहिए, क्योंकि संसार में है, समाज में है, परिवार में है। और ज्ञान के बाद तो भाव शुद्ध हो जाता है, भाव परमार्थिक हो जाता है। किसी को सुबह एक कप चाय भी बना के दी तो प्रभु की सेवा। किसी का बिस्तर भी सही कर दिया, चलो ये भी प्रभु की सेवा है। किसी ने पंखा खुला छोड़ दिया है, एसी खुला छोड़ दिया, तुमने बंद कर दिया। दो शब्द सुना के कि पंखा खुला पड़ा है, अरे लाइट खुली छोड़ दी, नल बह रहा है, दो बात सुना के तब उसको सुधार करना, ये सांसारिक व्यक्तियों का काम है। जो ब्रह्म ज्ञानी है, मौन में किसी की गलती भी सुधार देता है और दो बात भी नहीं सुनाता है। दरवाजा खुला डाल दिया तो तुम बंद कर दो। अब उसको जताने से उसकी गलती जताते हैं लोग, सांसारिक लोग, जो सामान्य लोग हैं वो जताते हैं। सत्संगी थोड़ी जताता है, साधक थोड़ी जताता है, ब्रह्मज्ञानी थोड़ी जताता है कि क्योंकि जिसने खुला छोड़ दिया है वो मैं ही तो हूं। जिसने पंखा खुला छोड़ दिया, एसी खुला छोड़ दिया, किसने खुला छोड़ दिया? मैं ही तो हूं। तो इस रूप में मैंने बंद कर दिया। एक संत को चोट लग गई थी एक बार, तो उसके सूज आया था। वहां एक हलवाई की दुकान थी पास में। हलवाई आया, देखा संत परेशान है चोट से। उसने गरम गरम हलवा लिया, हलवा, और उनके जहाँ सूजन आई थी, चोट आई थी, वहाँ पे बांध दिया कि गरम गरम हलवे से वो ठीक हो जाए। हलवा जब वो पट्टी कर रहा था, बांध रहा था उनके गरम गरम, तो उसने पूछा संत से कि स्वामी जी चोट कैसे लगी, किसने मारा आपको? स्वामी जी ने बड़ी सहजता से कहा उस हलवाई से कि तुमने तो मारा। बोला, अरे स्वामी जी कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो आपके पट्टी बांध रहा हूं, आप कह रहे हैं कि तुमने तो मारा। बोले, एक ही तो है, चोट मारने वाला और पट्टी बांधने वाला। जी है ज्ञानी की दृष्टि, ये है ज्ञानी की दृष्टि। तो मान करने वाला और सम्मान देने वाला। मान लो दुनिया ने अपमान किया, गुरु ने तुम्हारा सम्मान किया, भगवत भाव के रूप में देखा। दुनिया ने, बहू बेटों ने, समाज ने, संबंधियों ने तुम्हारी निंदा की, गुरु ने तो तुम्हारी प्रशंसा की, तुम तो बहुत भाव वाले हो, तुम तो बहुत मीठा बोलते हो। गुरु ने तुम्हारी, तो गुरु की प्रशंसा चाहिए कि संसार की प्रशंसा चाहिए?
तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। आज से सारी इच्छाएं समाप्त। जो झीनी माया है ना, ये भी नहीं चाहिए। जाही विध राखे राम, ताही विध रहिए। इतने सहज बन जाओ, इतने सहज बन जाओ, कुछ भी नहीं चाहिए। इसी भाव को भगवान ने अर्जुन से गीता में बताया। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। भगवान कहते हैं कि जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। पहले आप छोटे छोटे मटके गगरे भर के रखते थे, क्योंकि पानी बड़ी दूर से आता था, पानी अड़ोस पड़ोस से आता था। अब घर में ही जब बोरिंग लग गई, स्रोत मिल गया पानी का, तो छोटे छोटे जलाशयों से छोटे छोटे बर्तनों को भरने का क्या प्रयोजन? यावान अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके। जब एक बड़ा जलाशय प्राप्त हो गया है, तो छोटे छोटे जलाशयों से क्या प्रयोजन? भगवान कहते हैं ये बात। तो जब सतगुरु पूरे देव मिले, फिर दूजा देव मनावा क्यों? सतगुरु पूरे देव मिले, फिर दूजा देव मनावा क्यों? ये जो भाव है पूर्णता का, ये भाव ही तो तुम्हें पूर्ण बनाता है। ये भाव ही तुम्हें प्रसन्न रखता है। डिक्लेयर कर दो, कुछ नहीं चाहिए। जीनी माया भी नहीं चाहिए, मान बढ़ाई प्रशंसा भी नहीं चाहिए। निंदा स्तुति से भी ऊपर हो गए, उपराम हो गए। आत्मा के आनंद का जीवन बनाकर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाकर देख। नहीं चाहिए किसी से मुस्कुराहट, नहीं चाहिए किसी से सम्मान, नहीं चाहिए किसी से थैंक यू, नहीं चाहिए किसी से एक कप चाय सुबह सुबह। नहीं चाहिए कि कोई मेरे मन माफिक चले, मेरे हिसाब से चले, मेरे तरीके से चले। क्यों चले कोई मेरे तरीके से? क्यों मेरे मन माफिक चले कोई? क्यों मेरे हिसाब से चले कोई? ये भी तो एक इच्छा है। अरे ना, आजकल के बच्चों को, बहू बेटों को कुछ आता ही नहीं है। जब तक बताओ ना, क्यों उनको अपना आधार दिए रखे हो? करने दो। आज तुम्हारी आंख खुली है तो तुम देख रहे हो, कल आंख बंद हो जाएगी तो क्या वो तुम्हारे हिसाब से करेंगे? करेंगे वो अपने हिसाब से। तो आज ही छोड़ दो, करने दो, मुक्त हो जाओ। ये जो बंधन बांध रखे हैं जबरदस्ती के, किसी ने बंधाया भी नहीं है। बहू ने नहीं कहा कि तुम बांधो ये बंधन, तुमने बांध रखे हैं तो मुक्त भी हो जाओ। मानो गुरु के वचन, वचनों को मानते ही जीवन बदलती है। कल आपको एक उदाहरण बताया था मैंने कि कैसे उन्होंने वचन को माना और भार रहित हो गई, बोझ रहित हो गई। उन्होंने बुद्धि नहीं चलाई वहां पे, जैसा मैंने कहा उन्होंने मान लिया। यदि वो बुद्धि चलाती, अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों ऐसा कहूं, वो भी तो 4 बात सुना के गई हूं, मैं ही क्यों झुकूं। तो अगर बुद्धि का प्रयोग हो जाता तो वो गुरु के वचन ना मान पाते। उन्होंने गुरु के वचन को माना क्योंकि बुद्धि को नहीं चलाया। बुद्धि को रख दो ताक पर,
और सहज हो जाओ। देखो जीवन बनाने पड़ा है, जीवन बना ही पड़ा है, फिर जीवन में कुछ शेष रहता ही नहीं। क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा है। अनुभव करो, इतना सहज सरल हल्के हो जाओ कि आकाश में उड़ लो। अब तो उड़ने लगे, सूखा पत्ता पवन में हो जैसे, गुरु तेरा प्यार है ऐसे। तो गुरु के प्यार को ऐसा अंग संग अपना लो कि आकाश में उड़ने लगो। आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, इतनी प्रसन्नता का भाव, इतना निर्भर हो जाओ, कोई भार नहीं मन पे, बोझ नहीं कोई। हल्के हो गए तो उड़ोगे ही। हल्की चीज तैरती है ना, तुम भी हल्के हो जाओ, तर जाओगे। कुछ भी नहीं करना।